जन्म कुंडली के द्वादश भाव में न्यायप्रिय शनिदेव क्या परिणाम देते हैं, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, पुनः उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। शनिदेव जन्म कुंडली के द्वादश भाव में 12 घरों में क्या परिणाम देते हैं। हर घर का रिजल्ट अलग होता है। आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की प्लेसमेंट किस हाउस में है, किस घर में विराजमान है और कैसा परिणाम दे रहे हैं, सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज्योतिषीय जानकारी ही नहीं बल्कि पूजन पाठ से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित समस्त जानकारियां दी जाती हैं। जैसा कि शनिदेव, लोग शनि का नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शनि की ढैया सुनकर, 7.5 सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं। क्या शनिदेव सर्वथा गलत ही करते हैं, परेशान ही करते हैं? डरने की जरूरत है, लेकिन समझने की भी जरूरत है। अगर आपने समझ लिया तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। शनिदेव या कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह समझने की आवश्यकता है। आप ग्रह को समझ लीजिए बस, कैसे कार्य करते हैं। कभी कभी ढैया और 7.5 में ही लोग पता नहीं हर मामले में सक्षम हो जाते, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और कभी कभी सब कुछ होते हुए ढैया और 7.5 में दशा, अंतरदशा, महादशा में चला जाता है। ऐसा क्यों? शनिदेव न्याय के देवता हैं और एक एक पाई का हिसाब करते हैं शनिदेव। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर किसका होता है? पराक्रम का, मेहनत का। 7वां घर आपके जीवन साथी का, और 10म घर आपका कार्यक्षेत्र। तो कहीं ना कहीं शनिदेव आप तीसरी दृष्टि डाल के मेहनत कराते हैं, पराक्रम कराते, रगड़ते हैं और आपको उस लायक बना देते हैं कि आप हर एक चीज अपने स्वयं अपने हाथ से संभाल सको, हर एक चीज का अनुभव आपको प्राप्त हो सके। शनिदेव तो केवल अपनी दशा अंतरदशा में हर एक वस्तु का ज्ञान कराते हैं, रगड़ते हैं। किसी बच्चे को, जो बच्चा साइकिल भी नहीं चला पाता हो, उस बच्चे को अगर कार दे दी जाए तो कैसे चला लेगा? सेम वैसी ही पोजीशन शनिदेव आपको उस लायक बनाते हैं, तब वो चीज आपको प्रदान करते हैं, देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जन्म कुंडली के 12 भाव में शनिदेव की स्थिति, शनिदेव क्या क्या परिणाम देते हैं, बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखें। अंत में शनिदेव के दुष्परिणामों से बचने के लिए उपाय भी बताया जाएगा। सबसे पहले प्रथम भाव में शनिदेव आते हैं तो कहीं ना कहीं जैसा कि मेहनत बढ़ा देते हैं और हर एक वस्तु में विलंब कराते हैं। आपके जीवन में हर एक चीज में विलंब होगा, देरी से सारे कार्य होंगे, लेकिन होंगे जरूर। कब? जब शनिदेव स्वराशिस्थ हो, मित्र की राशि में हो, अच्छी अवस्था में बैठे हो, मित्र ग्रहों की दृष्टि हो उन पर, तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देंगे, सब कुछ प्राप्त होगा आपको जीवन में, जो जो चाहेंगे। लेकिन अगर शनिदेव शत्रु राशि में हुए, पीड़ित हुए, तो समस्याएं बन जाती हैं। अलग सा एक भय बना रहता है, मन में चीजें सोचा ही करते हो, बहुत बड़ा सोचते हैं। 1 मिनट में आप सोचते सोचते राजा बन जाएंगे। 1 मिनट में आप सोचते सोचते आपका महल बन जाएगा। बड़ी बड़ी चीजें लोग, व्यक्ति सोचते हैं जब शनिदेव लग्न में हो, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, लेकिन चीजें होती नहीं। कभी कभी हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं जब शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो। अगर शनिदेव आपके 2य भाव में, जन्म कुंडली के 2य भाव में बैठते हैं, वाणी कठोर हो जाती है, परिवार में क्लेश, लोगों से मतभेद, परमानेंट कुछ ना कुछ, किसी न किसी से समस्याएं बनी ही रहती, पैतृक संपत्ति को लेकर समस्या बनी ही रहती है।
आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और पैसा डूब जाता है, जिसके कारण समस्याएं होती हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में शनिदेव अगर हों, मेहनत बढ़ जाती है। अगर शनिदेव अच्छे हुए तो छोटा भाई, आपका छोटा भाई भी मेहनत करेगा और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, माने सक्सेस मिलेगी छोटे भाई को और छोटे भाई से आपको लाभ मिलेगा। और अगर शनिदेव तृतीय भाव में बैठे पीड़ित अवस्था में हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी और कभी कभी छोटे भाई होते ही नहीं, और अगर होते भी हैं तो उनसे मतभेद, झगड़े, समस्याएं बनी ही रहती हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि हो, प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं, घर में आप रहेंगे समस्याएं, माता से कुछ ना कुछ मतभेद चलता रहे, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी ही रही, ऐसी समस्या होती है। और वहीं शनिदेव अगर शुभ होते हैं तो कई भूमि भवन, कई वाहनों का व्यक्ति मालिक होता है और कई घरों का मालिक होता है। शनि अगर पंचम भाव में हो, अगर अच्छी अवस्था में है तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के मामले में ऐसा व्यक्ति विवाह प्रेम संबंध वाला करता है, अंतरजातीय कभी कभी विवाह हो जाता है, शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और शनिदेव अगर खराब स्थिति में हुए, प्रेम संबंधों में समस्याएं, प्रेम संबंध हो ही ना, संतान से समस्याएं, संतान हो ही ना, अगर शनिदेव खराब है तो, और फुल पावर के साथ बैठे, संतान से दिक्कतें, शेयर मार्केट में सब कुछ गंवा देना कभी कभी हो जाता है, धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं, कभी कभी ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह भी हो जाते हैं। शनिदेव की स्थिति अगर पंचम भाव में खराब है तो, शुभ है तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में विशेष लाभ, अपनी संतान से विशेष लाभ, उच्च शिक्षा सब प्राप्त होता है। वहीं शनिदेव अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि शत्रुहंता योग बनाता है। ऋण और शत्रु अधिक मात्रा में मिलेंगे आपको, लेकिन उन शत्रुओं के पीछे आपको नहीं भागना है। शत्रुहंता योग शनि बना रहे हैं, उन शत्रुओं का इलाज शनिदेव स्वयं करेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वही जैसा कि कर्जा भी कभी कभी खूब दिला देते हैं शनिदेव वहां बैठकर। कंपटीशन, अगर आप स्पोर्ट से संपर्क रखते हैं तो विशेष रिजल्ट आता है, स्पोर्ट में विशेष सफलताएं देखी गई हैं। लेकिन शनि अगर यहीं खराब होता तो मेहनत बहुत होती है और समस्याएं होती हैं। कर्जे से व्यक्ति परेशान ही रहता है, गुप्त रोग वगैरह होने की योग होने की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शुभ हैं, तब तो ठीक है, फिर भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहती है, लग्न पर सीधे दृष्टि पहुंचती है, आपके द्वारा गलत निर्णय लिए जाते हैं और समस्याएं होती रहती हैं। व्यापार में आप परेशान ही रहते हैं, मेहनत बहुत अधिक होती है। और शुभ हैं तो ठीक है, कभी कभी विवाह, वैसे दिग्बली होते हैं शनिदेव सप्तम भाव में, कभी कभी अगर खराब स्थिति में होते हैं तो समस्याएं दे देते हैं। विवाह लेट कराते हैं, जीवन साथी आपकी उम्र से बड़ा होता है। अष्टम भाव में व्यक्ति खोजी होता है, अगर शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं व्यक्ति खोजी होता है, विदेश में सेटल हो जाता है अगर शनि शुभ है, वैज्ञानिक हो जाता है, डॉक्टर होता है, सर्जन बन जाता है। और कभी कभी शनि अगर खराब होता है, आयु घर है, वहां शनिदेव बैठकर आयु बढ़ा देते हैं। शनि अगर खराब है दुर्घटनाएं भी देते हैं, आयु कम भी कर देते हैं। व्यक्ति तंत्र मंत्र में पढ़ करके जीवन बर्बाद कर लेता है। और शनि ठीक होते हैं तो व्यक्ति तंत्र मंत्र में महारत भी हासिल कर लेता है, ज्योतिषी बन जाता है। नवम भाव में शनिदेव अच्छे हुए तो धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा, कहीं भी नौकरी करेंगे आप उच्च पद पे। खराब हुए धर्म कर्म में विघ्न आप ही डालेंगे, धर्म कर्म से आपको समस्या, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य से लो। शनिदेव कितने भी अच्छे हों
ज्योतिष में 36वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं, थोड़ा सा लेट। सबसे बड़े प्लेनेट हैं, थोड़ा सा हर कार्य डिले कराते हैं। वहीं पिता 9वें भाव में शनिदेव अच्छे हुए तो पिता भी आपके उन्नति करेंगे, पिता पैतृक संपत्ति विशेष आपको प्राप्त होगी। वहीं अगर पीड़ित हुए तो पिताजी भी आपके परेशान होंगे। 10वें भाव में शनि अच्छे हुए, राजनीति में आप सक्सेस होंगे, राजनीति में चले जाएंगे, जज वकील बन सकते हैं। खराब हुए तो समस्याएं भी आती हैं, पब्लिक का सपोर्ट भी मिल सकता है 10वें भाव में। वहीं एकादश भाव में 11वें भाव में शनिदेव विशेष लाभ देने वाले होते हैं। कभी कभी बुरा पैसा अधिक आता है। 12 भाव में अनर्गल खर्चे, तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं। व्यक्ति विदेश यात्राओं में रत रहता, घूमा करता है, घूमने टहलने वाला व्यक्ति हो जाता है। कहीं खराब स्थिति में हुए तो सारी चीजें बर्बाद कर लेता है। अंततो गत्वा मोक्ष का घर है 12 भाव, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव 12 भाव में बहुत ज्यादा बुरा तो परिणाम नहीं देते। हाँ, अगर स्थिति गंभीर है तो परिणाम भी गंभीर होते हैं। शनि हमेशा देखा होगा आपने, शनि की ढैया 7.5 किसको लगती है? आपकी राशि को। राशि क्या है? चंद्र। मन आपका है, चंद्रमा मन का कारक होता है। शनिदेव मन को पीड़ित करते हैं, मानसिक आघात देते हैं शनि। और मानसिक, जब मन पर सीधे शनि की दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा पर सीधे दृष्टि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि की युति से, शनि की और चंद्रमा की दृष्टि संबंध से विषयोग बनता है और कुछ समझ में नहीं आता। बस उटपटांग की हरकतें, बहुत जल्दबाजी में निर्णय। जब लगे कि सब आपके ही हिसाब से हो रहा है, उस समय थोड़ा सा सावधानी से आपको कार्य करने हैं, क्योंकि वही समय होता है बिगड़ने का, बर्बाद होने का। जल्दबाजी में शनिदेव निर्णय आपके द्वारा करवाते हैं और समस्याएं दे देते हैं। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार।